हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग अनीता देसाई की एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल इन कस्टडी के समरी को डिस्कस करने वाले हैं। अनीता देसाई एक बहुत ही फेमस इंडियन नॉवलिस्ट है जिनका जन्म 24 जून 1937 को मसूरी में हुआ था और ये जो नॉवल है इन कस्टडी ये पब्लिश हुई थी 8 अक्टूबर 1984 में। In Custody by Anita Desai is a novel that follows the story of देवेन शर्मा। इन कस्टडी एक नॉवल है अनीता देसाई के द्वारा लिखा हुआ जो फॉलो करती है स्टोरी को ऑफ देवेन शर्मा। देवेन शर्मा की स्टोरी बताती है ये नॉवल। एंड उर्दू लेक्चरर एंड एस्पायरिंग पोइट। देवेन शर्मा एक उर्दू लेक्चरर है और एस्पायरिंग पोइट हैं हु इज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी, जिसे अपॉर्चुनिटी दी गई है टू इंटरव्यू लेने के लिए नूर शाहजहानाबादी। देवेन शर्मा को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो नूर शाहजहानाबादी का इंटरव्यू ले। अ ओन्स रिनोन्ड उर्दू पोइट। नूर शाहजहानाबादी एक समय में काफ़ी रिनोन्ड, काफ़ी पॉपुलर उर्दू पोइट रह चुके थे। द नॉवल इज सेट इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया। और ये जो नॉवल है इन कस्टडी ये इंडिया के स्मॉल टाउन में सेट है। एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। और ये एक्सप्लोर करती है थीम को, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की थीम को, मतलब कि सांस्कृतिक संघर्ष की थीम, आइडेंटिटी, पहचान, एंड द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और आधुनिकीकरण का जो इफेक्ट है उसे भी यह नॉवल डील करती है। द स्टोरी ब्रिंग्स विथ देवेन A mild-mannered and somewhat passive man। इस नॉवल की शुरुआत देवेन शर्मा से होती है जो कि एक सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है और वो एक पेसिव मैन है। हु इज डिसकंटेंट विद हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ के साथ डिसकंटेंट है। डिसकंटेंट मीन्स होता है असंतुष्ट होना। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ फेमस पोइट, और वो ड्रीम करता है कि वो एक फेमस पोइट बने। But finds himself caught up in the mundane responsibilities of his job, family and financial troubles। तो उसका सपना होता है एक फेमस पोइट बनने का, जैसे कि नूर शाहजहानाबादी थे, बट वो खुद को पाता है कि वो सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझा हुआ है, अपने फैमिली में, अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स में, अपने आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा है। His life takes an unexpected turn, और उसकी जो लाइफ है वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, एक मोड़ आता है उसके लाइफ में। When he is approached, जब उसे अप्रोच किया जाता है by the energetic and eccentric magazine editor, एक एनर्जेटिक और एक एक्सेंट्रिक मैगजीन एडिटर मुराद के द्वारा। मुराद देवेन शर्मा का फ्रेंड भी है। टू इंटरव्यू लेने का द रिक्लूसिव एंड इक्लूसिव पोइट नूर शाहजहानाबादी। तो मुराद जो कि देवेन शर्मा का एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी होता है और मैगज़ीन एडिटर भी है, वो अपॉर्चुनिटी देता है देवेन शर्मा को कि वो नूर शाहजहानाबादी का इंटरव्यू ले। नूर शाहजहानाबादी ऑन्स सेलिब्रेटेड फॉर हिज उर्दू पोइट्री हैज़ बिकम अ रिक्लूस लिविंग इन पॉवर्टी एंड ऑब्सक्योरिटी। नूर शाहजहानाबादी जो कि कभी एक जाने माने उर्दू पोइट थे, उन्हें अपनी पोइट्री के लिए जाना जाता था, अब बन चुके हैं एक रिक्लूस। मतलब कि रिक्लूस मीन्स होता है वैरागी, लिविंग इन पॉवर्टी, और अब वो पॉवर्टी में रह रहे हैं। एंड ऑब्सक्योरिटी मीन्स होता है अंधकार। नूर शाहजहानाबादी जो कि कभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे अपनी उर्दू पोइट्री के लिए, वो अब गरीबता वाली जीवन जी रहे हैं। Devin sees this assignment as an opportunity to make a mark in the literary world। जब देवेन को यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है मुराद के द्वारा कि वो नूर शाहजहानाबादी के पास जाए और उनका इंटरव्यू ले, तो देवेन शर्मा इस अपॉर्चुनिटी से काफ़ी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक मार्क बनाने के लिए इस लिटरेरी वर्ल्ड में। एंड अग्रीज टू द इंटरव्यू, और वो अग्री कर देता है कि वो नूर शाहजहानाबादी का इंटरव्यू लेगा। However, बहरहाल take an amusing yet poignant turn as Devin discovers the harsh reality of Noor's life। जब देवेन शर्मा नूर शाहजहानाबादी से मिलता है तो उसके लाइफ में, उसके जर्नी में एक अम्यूजिंग और एक पॉइनियंट, मतलब कि विनोदी और एक मार्मिक टर्न आता है, एक मोड़ आता है।
क्योंकि वह डिस्कवर कर लेता है हार्श रियलिटी को, कड़वी सच्चाई को नूर के लाइफ की। द पोएट इज लिविंग इन स्कॉलर सराउंडेड बाय अ डिकेइंग हाउस। नूर शाहजहानाबादी से मिलने से पहले देवेंद्र शर्मा को लगता था कि क्योंकि नूर शाहजहानाबादी एक जाने माने उर्दू पोइट हैं तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी होगी। बट जब वो मिलता है एक्चुअली में नूर शाहजहानाबादी से, तब वो पाता है कि वो एक स्कॉलर में रहते हैं, वो गंदगी में रह रहे हैं और उनका जो घर है वो सराउंडेड है काफ़ी डिकेइंग हाउसेस से, मतलब कि वैसे हाउसेस जो पतन की ओर जा रहे हैं, जो जिसकी दीवारें टूट रही है, वैसी जगह पर नूर शाहजहानाबादी रह रहे हैं और उनका जो घर है वो भी काफ़ी गंदा सा है। As Deven attempts to carry out the interview, he faces numerous challenges. और जब वो अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है नूर शाहजहानाबादी का इंटरव्यू लेने का, तो उसे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर एज नूर स्पीक्स ओनली इन आर्काइक एंड क्लासिकल उर्दू। और लैंग्वेज बन जाती है एक बैरियर, एक रुकावट बन जाती है उस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि नूर शाहजहानाबादी सिर्फ आर्काइक और क्लासिकल उर्दू में ही बोल रहे थे, मेकिंग कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट फॉर देवेन, जो कि देवेंद्र शर्मा के लिए कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टीज ला रही थी। द कल्चरल क्लैश बिटवीन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फिल्म एंड सेलिब्रिटी is evident in the interactions between देवेन, नूर एंड मुराद। और जो कल्चरल क्लेश था, कल्चरल क्लेश मतलब कि सांस्कृतिक संघर्ष बीच में ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ पोइट्री मतलब कि कविता की पारंपरिक दुनिया और मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फिल्म एंड सेलिब्रिटी, फिल्म और सेलिब्रिटी की मॉडर्न दुनिया में मतलब कि आधुनिक दुनिया के बीच जो कल्चरल क्लेश चल रहा था, ये हमें पता चलता है देवेन, नूर और मुराद की बातचीत से। थ्रू आउट द नॉवल, पूरे उपन्यास के दौरान देसाई वेव्स अ नरेटिव। देसाई जो है, अनीता देसाई, वो एक नरेटिव बुनती है, एक कहानी बुनती है, डेट एक्सप्लोर्स, जो कि एक्सप्लोर करती है द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की जो बदलती गतिशीलता है, द स्ट्रगल टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में जो स्ट्रगल, जो संघर्ष आती है, इन सारी चीज़ों को यह नॉवल एक्सप्लोर करती है। एंड द पर्सनल जर्नी ऑफ देवेन शर्मा की जो पर्सनल जर्नी है, एज ही ग्रेपल्स विथ, क्योंकि वह ग्रेपल करता है, जूझता है, विद हिज ओन एस्पिरेशंस, अपने खुद की आकांक्षाओं से, एंड द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, उसकी जो लाइफ की रियलिटीज़ है और जो आकांक्षाएं हैं वो मैच नहीं करती है। द स्टोरी इज ब्लेंड ऑफ आयरनी, ह्यूमर एंड इंट्रोस्पेक्शन, ऑफरिंग अ न्यूएंस्ड पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द कल्चरल लैंडस्केप दे इनहैबिट। और ये जो नॉवल है, इसमें विडंबना दिखाई गई है, आयरनी है, ह्यूमर है, हास्य है और इंट्रोस्पेक्शन है, मतलब कि आत्मनिरीक्षण है। और यह ऑफर करती है एक न्यूएंस्ड पोर्ट्रेयल, मतलब कि बारीकी से पोर्ट्रे करती है ऑफ द कैरेक्टर्स की, एंड द कल्चरल लैंडस्केप दे इनहैबिट, और एक कल्चरल परिदृश्य दिखाती है। इन कस्टडी इज नॉट जस्ट अ टेल ऑफ अ पोएट एंड हिज इंटरव्यू। और लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नॉवल है इन कस्टडी, ये सिर्फ किसी पोएट या फिर किसी इंटरव्यू का या फिर किसी इंटरव्यूअर का कहानी नहीं है, बट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, बल्कि यह रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है उन कॉम्प्लेक्सिटीज को जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बीच में होती है। The challenges of cultural preservation in a rapidly changing world। और अगर कोई अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहे इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में, तो उसे कौन कौन सी कैसी कैसी समस्याएं, कैसी कैसी चुनौतियां झेलने को मिलती है, इन सारी चीज़ों से ये नॉवल डील करती है। आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पर ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।